मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव का भी राजनीति की गलियों में अपना दबदबा है। सियासी अखाड़े में धुरंधरों को अपने चरखा दाव से चित्त करने वाले मुलायम उनके भाई ही नहीं, राजनीतिक गुरु भी थे। उन्हीं से सीखे हुए सियासत के दांव पेच लगाकर शिवपाल ने इस बार ऐसी बिसात बिछा दी कि यूपी में बीजेपी कई सीटों पर चारों खाने चित हो गई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने वो दाव खेला जिससे मुलायम सिंह यादव बड़े से बड़े धुरंधरों को चित कर देते थे। शिवपाल की चाल को बीजेपी समझ नहीं पाई। यही वजह मानी जा रही है कि सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल सपा से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। ऐसे में यादव दो फाड़ हो गया, एक गुट सपा के साथ तो दूसरा प्रसपा के। इतना ही नहीं, शिवपाल ने खुद फिरोजाबाद से अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा। अक्षय बीजेपी प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन से महज 28,781 वोट से हारे, जबकि उनके चाचा शिवपाल यादव 91,000 वोट से ज्यादा वोट काटने में कामयाब रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं सपा की राह में उन्होंने ही रोड़ा अटकाया। मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव के सामने शिवपाल सिंह ने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं में गुटबाजी के चलते मुलायम की जीत का ग्राफ 1 लाख के नीचे आ गया। वहीं बदायूं में भी धर्मेंद्र यादव को हार मिली थी। अब चाचा शिवपाल और अखिलेश एक साथ थे। ऐसे में शिवपाल सिंह को एहसास था कि उन्हें 2019 में हुई गलती सुधारनी है। इसके लिए उन्होंने ऐसी चुनावी बिसात बिछाई कि भाजपा चारों खाने चित हो गई। फिरोजाबाद में उन्होंने जनसभा में खुलकर गलती स्वीकारी। जनता से अपील की कि मेरी गलती की वजह से मेरा भतीजा अक्षय हारा था, इस बार ये गलती सुधारनी है। जनता ने भी शिवपाल पर भरोसा जताया। अक्षय ने इस बार 89,312 वोटों से जीत दर्ज की। इसी तरह मैनपुरी में भी डिंपल की जीत के लिए शिवपाल ने पूरा जोर लगाया। बदायूं में बेटे को जिम्मेदारी सौंपकर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर की जिम्मेदारी संभाली। जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। शिवपाल की मेहनत रंग लाई। जसवंत नगर ने डिंपल की जीत में सर्वाधिक 88,132 वोट का योगदान दिया। सपा ने पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित किया था। यह सीट भी 2019 में बीजेपी के पाले में चली गई। यहां संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को हराया, लेकिन बाद में जब शिवपाल के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठे तो सपा ने यहां प्रत्याशी ही बदल दिया। धर्मेंद्र की जगह शिवपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। शिवपाल ने पहले बदायूं में बागियों को सपा के पक्ष में लाकर समीकरण साधे, फिर बेटे को सीट सौंप दी। इन्हीं समीकरणों के चलते बेटे आदित्य यादव ने बदायूं से जीत हासिल की। जब धर्मेंद्र यादव को हटाकर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया तो शिवपाल लंबे समय तक बदायूं नहीं गए। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल इस बात पर अडिग थे कि जब तक धर्मेंद्र को कोई सीट नहीं मिल जाती है तब तक वो बदायूं नहीं जाएंगे, क्योंकि बदायूं में धर्मेंद्र के समर्थक इससे नाराज हो सकते हैं। धर्मेंद्र यादव को बाद में आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया, वो भी जीतकर सांसद बने। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर प्रदेश की 37 और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 47 सीटों पर जीत दर्ज करके सबको चौंकाया। इस परिणाम से एक तरफ जहां सपा को संजीवनी मिली, वहीं बीजेपी की सीटें यूपी में 2019 के मुकाबले कम रह गईं। आपको बता दें चुनाव से पहले बीजेपी नेता यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रहे थे, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट के परिणाम ने सबको चौंका दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।